हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल पुरुषोत्तम मैथ्स एकेडमी में स्वागत करते हैं। जैसे कि हम लोग सीरीज चला रहे थे, ठीक है, टॉप और बेस्ट 100 आउट ऑफ 100 में, जिसमें आपका मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें आपका 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, 2 क्लासेज आपका ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, 2 क्लास आपको पढ़ा दिया गया है। तो अगर अभी तक आप उसको क्लास को नहीं देखे हैं, दोनों क्लास को, तो आप पहले उसको देख लीजिए। उसके बाद ये मैट्रिक्स का तीसरा क्लास होगा, लेक्चर नंबर 3, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह का प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब आव्यूह का प्रकार, ठीक है। पहला लिखा, पहला देखिए, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। क्या बोलते हैं? पंक्ति आव्यूह, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, कोई भी आव्यूह होगा जिसमें केवल, देखो, एक पंक्ति, देखो नाम में इसमें स्पष्ट रूप से है कि वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, ठीक है। देखो यहाँ पंक्ति लिखा है या एक रो हो, ठीक है, यानी कि वैसा आव्यूह जिसमें जिसमें केवल एक पंक्ति हो, एक पंक्ति हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह कहते हैं, ठीक है। जैसे अब इसका जनरल फॉर्म है, देखो मैथमेटिकल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब मैथ में गणितीय रूप से। अर्थात इसका मतलब, करने का मतलब है कि अगर कोई ए है, अगर AIJ लिखा है, ठीक है, तो इसका ऑर्डर यहाँ पे लिखाओ। अब इसमें केवल कितना पंक्ति? एक, तो यहाँ पे लिखा है एक, ठीक है, बाई। अब यहाँ पे कॉलम यानी कि स्तंभ के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था, आप स्तंभ के बारे में आप यहाँ पे एन लिख देंगे जनरल फॉर्म में। जैसे आपको लिखा था ना M/N, तो ये जो बता रहा था पंक्ति की संख्या बता रहा था, और एन किसका संख्या बता रहा था? स्तंभ की संख्या बता रहा है। तो एम की जगह पे ये बोल रहा है कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा ना एक, एक पंक्ति, यहाँ पे लिख देंगे एक, वन, ठीक है। अब बाई एन लिख देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल से समझ लेना। जैसे देखो, ए है, और इसमें जैसे हम लिख रहे हैं 1 2, तो हमको एक चीज़ बताइए, इसमें केवल एक ही R1 है ना पंक्ति, बताइए एक ही ना पंक्ति है। और स्तंभ की बताएंगे तो यहाँ पे C1, यहाँ पे C2, 2 है। तो अगर हम इसका कोटि पूछेंगे ऑर्डर, तो आप बताओगे 1/2, ठीक है। इसमें ये वन फिक्स है, ये क्या है? वन, ये फिक्स है, ठीक है। और अदर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे बी है, अलग मैट्रिक्स ले लेते हैं, आप भी लेते हैं, इसमें का 1 0 -1 2। तो अगर हम इसमें इसका ऑर्डर पूछेंगे तो बोलोगे ये एक लाइन है, कैसे? ये एक ही लाइन है, हर वन। तो यहाँ आप लिखेंगे 1/, इसमें देखो 3 स्तंभ है, 1 2 3 4 आएगा। तो ये देखो देखो, ये जो 4 है, 2 ये चेंज होगा, लेकिन ये जो 1 है, ये जो 1 है, ये जो 1 है, ये फिक्स है। किसमें? पंक्ति आ गई, ठीक है। ये 1 क्या होगा? ये फिक्स होगा, ये पंक्ति आ गई। यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, एन की जगह पे, एन की जगह पे कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। मतलब एक लाइन होना चाहिए, पंक्ति का मतलब क्या चीज होता है? एक लाइन होना चाहिए, बस इस पे लाइन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एक लाइन हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पंक्ति है। ओके, दिक्कत? ठीक नहीं ना? ठीक है, एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, देखो सी, जैसे दिया हुआ है 1 0 2 4 6, कुछ ना भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इसका ऑर्डर पूछेंगे तो 1/, एक ही पंक्ति है ना, एक ही पंक्ति है। कितने कॉलम है? स्तंभ कितने? एक, हो गया, ये हो गया, 2 3 4 5, ये हम लिखेंगे 1/5, ठीक है। इसको हम लोग बोले पंक्ति आगे, कोई दिक्कत है ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखते हैं। हम्म, हम्म, ये हो गया आपका। हम्म, हम्म, हम्म,
चलिए देखिए नेक्स्ट। दूसरा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स और इसको बोलेंगे हम लोग स्तंभ आव्यूह। तो क्या बोलेंगे? स्तंभ आव्यूह। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्तंभ आव्यूह जैसे पंक्ति आव्यूह में बोले थे कि उसमें ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होना चाहिए। कितने पंक्ति? एक पंक्ति। उसी तरह से स्तंभ वाला में केवल एक स्तंभ होना चाहिए। कितने होना चाहिए? केवल एक स्तंभ होना चाहिए। ठीक है, केवल एक स्तंभ हो, यानी कि वैसा आव्यूह जिसमें केवल क्या हो? एक स्तंभ हो, जिसमें केवल कितना स्तंभ हो? एक। ओके, चलो देखो फॉर एग्जाम्पल, चाहे इसको आप जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए आई जे, ए आई जे। अब यहाँ पे देखो स्तंभ की संख्या कितना होना चाहिए? एक। स्तंभ की संख्या यहाँ पे एक होना चाहिए, मतलब स्तंभ हम लोग बाद में लिखते हैं। अब पंक्ति की संख्या कुछ भी हो सकते थे, यहाँ पे लिख देंगे एम, एम बाई वन। ठीक है, एम बाई वन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे वन हो गया, टू बोल दे यहाँ पे ऐसे, ये ए हो गया। इसके बाद 40 पूछोगे कितना होगा? तो ये दो R1 है, R2 जगह, यानी कि 2/, ये एक ही स्तंभ है ना, एक ही स्तंभ है ये वाला, एक ही स्तंभ है 2/1। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? स्तंभ आगे। अगर एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा बी, 1 2 -1 इस तरह से रहेगा। इसमें कितने पंक्ति है? 3 3। कितने स्तंभ है? एक। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें केवल क्या होना चाहिए? एक स्तंभ होना चाहिए। कितने स्तंभ होना चाहिए? एक स्तंभ होना चाहिए। तो इसमें देखो एक स्तंभ है, इसमें भी एक स्तंभ है। ठीक है, मतलब कुछ नहीं करना है कि ऐसे अगर एक लाइन में लिखा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ कहते हैं। बड़ी इजी, ठीक है, आसान है, आराम से सीख जाओ। ठीक, नेक्स्ट तीसरा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इसका मतलब होगा क्षैतिज, क्षैतिज आव्यूह। ठीक है, क्षैतिज। आप देखो यहाँ क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं? यानी देखो क्षैतिज का मतलब वो देखो इस तरह से फोटो पर समझ में तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये हो गया, तो इस तरह से अगर सोया हुआ रहेगा मतलब ये इस तरह से ज़्यादा फ्लैट रहेगा इस तरह से। ठीक है, ओके, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब देखो जैसे ऐसे ऐसे रहेगा ज़्यादातर ऐसे, इसकी लंबाई देखो ये ज़्यादा रहेगा, ये ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना, तो ये जो होगा कम रहेगा, ये जो चौड़ाई है कम रहेगा, ये क्या होगा? ज़्यादा रहेगा ये। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज। अब यहाँ पे समझिए, जैसे कि अब यहाँ पे देखो कोई भी आप देखो जैसे ये, अब बताओ हमको एक छोटा सी चीज, जैसे यहाँ पे देखो ये जो लाइन होगा ये कम आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लो ये R1 हो, R2 है, ये जो इस तरह से दिखाएंगे ये वाला है, जैसे इस तरह से दिखा देंगे ये वाला R1 R2 ये कम होगा। लेकिन ऐसे अगर देखेंगे तो इसमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा इसमें कॉलम होगा, क्या होगा? ज़्यादा स्तंभ दिखेगा, तो इसमें ज़्यादा लाइन खींचेगा। इसमें क्या होगा? कम खींचेगा। जैसे कि बोले जैसे C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, C4 हो गया, C5 हो गया। तो अब यहाँ कहने का मतलब है कि इसमें पंक्ति की संख्या क्या होगा? इसमें कम होगा, स्तंभ की संख्या क्या होगा? ज़्यादा होगा। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मैट्रिक्स यानी वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या होगा? कम होगा। किससे? स्तंभ की संख्या से। स्तंभ की संख्या इसमें क्या होगा? ज़्यादा होगा। पंक्ति संख्या क्या होगा? कम होगा। ठीक है, स्तंभ की संख्या क्या होगा? ज़्यादा होगा, और पंक्ति की संख्या क्या होगा? कम होगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे आप जनरल कैटेगरी में जनरल फॉर्म में लिख दें, यानी इसका आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि वैसा आयु, हम बोल रहे हैं, ठीक है, आप लिख लीजिएगा, वैसा आयु जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम। पंक्तियों की संख्या क्या होना चाहिए? पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। ठीक है, देखो अब जैसे एग्जाम्पल बताएं, कैसे देखो ए, जैसे इसको मैथमेटिकल पहले इसको समझ लो ए। ठीक है, ए है यहाँ पे, जैसे ए है, ए आई जे, और यहाँ पे एम बाई एन है, एम बाई एन, क्योंकि भाई पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या से क्या होना चाहिए? पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो अब यहाँ पे कंडीशन होगा एम और एन।
तो एम जानते हो आप, इसमें पंक्ति की संख्या होता है, नहीं होता है? कहीं बताया पंक्ति की संख्या होता है, पंक्ति की संख्या टोटल होता है। ये स्तंभ होता है कि नहीं होता है? अब यहाँ देखो, पंक्तियों की संख्या कह रहा है स्तंभ की संख्या से कम होना चाहिए। चाहे आप देख लो, हाँ ये वाला कम ना होगा, और पंक्ति की संख्या कम होगा, तो पंक्ति की संख्या कम कर दो, स्तंभ की संख्या ज़्यादा कर दो, यानी कि एम का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, और एम का मान क्या होगा, कम होगा। सिंपल सी बात है, ठीक ना? ठीक है, इसमें क्या होगा देखो ध्यान से, आप देखो हम यहाँ हाईलाइटेड कर रहे हैं, एम का मान कम होगा एम के मान से। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल। अब इसमें देखो, नेक्स्ट आपको इसमें क्लेशों से तो हटा, भैया, हाँ चलो देखो आगे देखते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि यहाँ पर इसलिए थी 1 2 3 0 -1, इसमें कितने पंक्ति है, R1 हो गया, ये हो गया आपका R2, इसमें हो गया C1 C2 C3, और इसका हम कोटि पूछेंगे तो कितना बताओगे, 2/3 होगा ना, 2/3, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो, ये जो नंबर है वो पीले कलर से हम उसको हाईलाइट करते हैं, ये जो 2 नंबर है, तो 3 नंबर है देखो, तो ये नंबर छोटा है ना, देखो ये वाला 2 छोटा है फिर से, मतलब हमेशा ये वाला जो नंबर है छोटा रहेगा इस वाले नंबर से, मतलब पंक्ति की संख्या छोटा होगा स्तंभ की संख्या से, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यानी क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब देखो, ये जो फोटो है ना, फोटो अगर याद रखते हैं तो क्षैतिज का मतलब इस तरह से होता है, तो कहने का मतलब इसकी जो है इसकी संख्या अगर लाइन खींचोगे तो इसमें कम खींचोगे, ऐसे जो खींचोगे इसमें ज़्यादा खींचोगे, तो ऑब्वियस बात है कि मतलब कि इसमें पंक्ति की संख्या कम होगा, इसमें स्तंभ की संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स या क्षैतिज अनुपात। ठीक है, चलो नेक्स्ट 4 पॉइंट 4, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह होता है। और तो इसके नाम से क्लियर है, ये क्षैतिज है, इसमें इस तरह से फ्लैट रहता था, नहीं रहता था, ऐसे वर्टिकल है, मतलब ये खड़ा रहेगा इस तरह से, वर्टिकल, ठीक है, ऊर्ध्वाधर इस तरह से खड़ा रहेगा, हम कहते हैं, ठीक है, इतना ही है इसमें, ठीक है। चलो, तो इसमें हम लोग क्या फोटो इसलिए याद रखेंगे इसको, मतलब ये इसका फोटो जो रहेगा देखो ऐसे रहेगा, ये खड़ा इस, तो अब इसमें देखो अगर लाइन खींचेंगे देखो, अब ऐसे ज़्यादा लाइन खींचाएगा, नहीं खींचाएगा ऐसे, ये ज़्यादा खींचेगा, अब ऐसे खींचेंगे तो ये कम ही खींचाएगा, तो इसका कहने का मतलब अब इसमें पंक्ति की संख्या क्या होगा, ये ज़्यादा होगा, और स्तंभ की संख्या क्या होगा, कम होगा। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे जनरल हुक में कि कोई ए है, तो यहाँ पे लिखा है AIJ, और यहाँ पे M/N है, तो अगर M/N यहाँ पे जनरल रूप में लिख दिया, अब M और N में जो कंडीशन होगा, यानी शर्त होगा, वो चीज़ लिखते हैं M और N। तो अब यहाँ बताया कि M का मान क्या होगा, इसमें ज़्यादा होगा, M का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, इतना ध्यान रखिए, M का मान इसमें क्या होगा, देखो ज़्यादा होगा, देखो यहाँ पे क्लोज करते हैं इसको। ओके, चलो इसका एग्जाम्पल दिया जाए, कुछ नहीं, वर्टिकल है तो ना, या तो ऐसे बना लेना, ऐसे हो गया, जी आप लिख दो 1 2 3 4 5 6 बस। तो देखो, तो इसमें कितने पंक्ति हैं, 1 2 3, 3 हो गए, बाई, इसमें कितना स्तंभ है, 1 2, यानी 2। अब यहाँ पे देखो फिर से हम हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, ये जो 3 है ये देखो बड़ा है, ये 2 से, है ना, तो मतलब इधर वाला नंबर हमेशा बड़ा रहेगा, इधर वाला नंबर हमेशा छोटा रहेगा, तो जब इधर वाला बड़ा रहेगा इधर वाला छोटा रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स, या उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, नहीं आना। चलो नेक्स्ट, सेम अब आगे आते हैं 5th पॉइंट, ठीक है, 5th, ठीक है, 5th पॉइंट आपको नेक्स्ट वाला में बता दें, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटाते हैं,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं वर्ग आव्यूह। ठीक है, वर्ग आव्यूह, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के नज़र से। ठीक है, इसी से क्वेश्चन पूछता है। वो बाकी सब जो चार पढ़े उससे उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, उससे पूछता ही नहीं, उससे कम पूछता है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ज़्यादातर पूछता है। ठीक है, अभी आप देखो नाम में ही स्क्वायर है, वर्ग है। अब वर्ग बताओ दोनों साइड क्या होता है, मतलब चारों साइड इक्वल होता है, मतलब इधर वाला भी लें लंबाई, इधर 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 चारों तरफ का लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। मतलब इधर जितना लाइन खींच सकते हो उतना ही लाइन, सेम लाइन इतना भी खींच सकते हो। ठीक है ना, मतलब इसमें क्या होगा, सेम चीज़ है कि पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होगा, काम खत्म। ठीक है, पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ए इक्वल टू ए आई जे, यहाँ पे जाना हम एम बाई एन, यहाँ पर अगर एम और एन में रिलेशन पूछेगा तो एम बराबर होगा एन, यानी जितनी पंक्ति की संख्या होगा उतना ही आपको स्तंभ की संख्या होगा। और ये जो पॉइंट है आपका एग्जाम में पूछा हुआ है कि कोई एक वर्ग आगु है, इस तरह से आपको दिया रहेगा, इसमें कंडीशन दिया रहेगा, मतलब ऑप्शन में दिया रहेगा एम ग्रेटर देन एन, इसमें देखो इसमें लिख देगा एम ग्रेटर देन होगा एन होगा, या एम लेस देन एन होगा, या एम बराबर एन होगा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ तो आपको एम बाई एन, एम बराबर एन वाला टिक करना है। ठीक है, इसको टिक करना है, कोई दिक्कत। ठीक है, एम बराबर एन को टिक करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखो 2 3 4 6। अब यहाँ पे देखो इसमें कितने पंक्ति हैं, ये R1 हो गया, R2 हो गया, कितने स्तंभ है, C1 C2 दो हो गए, तो 2/2। देखो दो पंक्ति होंगी, दो ही स्तंभ है, यानी सी सेम सेम नंबर होगा, ये जो नंबर है ये सेम सेम रहना चाहिए, समान। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको बोलेंगे हम लोग वर्ग है। ओके, जैसे और भी एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे 3/3 का ले लेते हैं, जो 1 2 3, ये जितने नंबर लिखा हम अपना मन से ले रहे हैं। ठीक है, आपको बुक में क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको उसमें नंबर दिया रहेगा, या अपना मन से भी आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिख कर। ठीक है, -1 जैसे 0, -2 4 5 0, ठीक है 0। इसमें अगर ऑर्डर पूछेंगे, क्वाड्री पूछेंगे तो एक एक लाइन, मतलब एक पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, तो 3 हो जाएगा। कितना समय, 3 1 2 3, देखो 3/3 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि जो दोनों नंबर होगा सेम होगा। ओके, चलो, तो वर्ग आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं है इसमें, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब आगे है कि इसमें कुछ की पॉइंट्स, अगर किसी भी वर्ग आगे बोल के दे दे कि किसी वर्ग आगे है, ये नोट में करके आप लिखते हैं, कोई एक वर्ग आगे है जिसकी कोटि, जिसकी कोटि मान के चलो केवल 2 लिखा है इसलिए, ऐसे तुम जानते हो कि कोटि हमेशा 2/2 2/3 इस तरह से लिखा रहता है, सब चीज लिखा रहता है ना। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे लिखा है 2 केवल, ठीक है, तो इस कोटि 2 लिखा है, इसका मतलब देखो यहाँ पे एक एक लाइन एकदम ये वाला वर्ड आपको जरूर दिखने को मिलेगा, बर आर, बर आर, इसी कोटि अगर मान लो खाली एक नंबर दिया है, इसका मतलब आपको समझना है कि कोटि का मतलब ये कहना चाह रहा है 2/2 का। ठीक है, यानी कि एक वर्ग आ गया है जिसकी कोटि 2 लिखा है, इसका मतलब 2/2 बोलना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये मेंशन वर्ड रहेगा, मतलब ये चीज याद जरूर रहेगा, वर्ग आव्यूह, तभी ये सिंगल डिजिट में लिख सकता है, मतलब एक नंबर में लिख सकता है, एक संख्या में लिख सकता है, बाकी किसी में नहीं लिख सकता है, बाकी किसी में नहीं लिख सकता है, समझ आया। ठीक है, जैसे अगर मान लो कोई वर्ग आया है जिसकी कोटि केवल लिख दिया इसे 3, ठीक है, इसका मतलब आपको समझना है 3/3। अगर कोटि लिखा है 4, इसका मतलब समझना है 4/4। अगर कोटि लिखा है 1, इसका मतलब समझना है 1/1। ठीक है, अच्छा 1/1 का एग्जाम्पल क्या होगा, कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं केवल यहाँ पर 2 लिखते हैं, तो ये 1/1 का होगा कि नहीं होगा, देखो इसमें ये एक ही लाइन है और ऐसे भी एक ही लाइन है, ये 1/1। ठीक है, ये ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, वर्ग समझ में आ गया। ओके, ठीक है, अब वर्ग में दूसरी इसमें की पॉइंट्स है, देखो की पॉइंट्स एक ये था, इसमें आपको एक छोटा सा पॉइंट इस तरह से लिख के छोड़ देगा, वर्ग जिसकी कोटि कितना है 2 है, केवल एक नंबर देगा, इसका मतलब आपको समझना 2/2। ठीक है,
अब यहाँ पे कोई भी देखो, अब यहाँ पे आता है एक विकर्ण आयु, विकर्ण आयु, नेक्स्ट पॉइंट आएगा विकर्ण आयु। इसको थोड़ा सा रेज कर देते हैं, खत्म हो जाओ, यस खत्म। चलो देखो विकर्ण आयु होगा 6 पॉइंट जो भी है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह। ठीक है, चलो देखो अब सबसे पहले विकर्ण, पहले तो विकर्ण समझो, उसके बाद आव्यूह समझो। देखो ठीक है, इसका डिफिनेशन ही में होता है ऐसा वर्ग आव्यूह, ठीक ना, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें केवल विकर्ण को छोड़कर बाकी हर जगह क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे सबसे पहले विकर्ण के बारे में समझो, जैसे विकर्ण किस में दिखेगा, अगर विकर्ण वर्ड देखना है, विकर्ण, ठीक है, तो वो हमेशा एक वर्ग आव्यूह में दिखेगा, वर्ग आव्यूह में ही सिर्फ ये डिफाइन होता है, यानी परिभाषित होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे अगर हम विकर्ण की बात करें, जैसे ये हो गया, पहले विकर्ण के बारे में समझा रहे हैं, इसके बाद इस पे आएंगे, इस पॉइंट पे आएंगे। जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 0 6 2 - 1 3। अगर इसमें हम विकर्ण पूछेंगे तो विकर्ण देखो ये वाला जो लाइन है, देखो ये लाइन ठीक नहीं है, ये आपका मेन विकर्ण कहलाएगा, मेन डायगोनल। ये आपका देखो ये भी आपका विकर्ण है, बट ये आपको मेन विकर्ण नहीं कहलाता है, मेन डायगोनल नहीं कहलाता है, ये आपको मेन वाला कहलाता है। ठीक है, ये वाला जो रहेगा ये मुख्य वाला कहलाता है, ये नहीं होता है। ठीक है, जब भी आप मैट्रिक्स में विकर्ण की बात करें तो आपको इसको लेना है, इसको नहीं लेना है, इसको आप नहीं समझना है, इसको केवल इसको समझना है, समझ में आ गया। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे 1 2 है, 3 4 है, अगर इसमें हम विकर्ण पूछें कौन सा लेगा, ये वाला लेगा 1 4। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है ना, 1 4 वाला कर लीजिए, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आपको अब विकर्ण आदि के बारे में बता, आपको विकर्ण समझ में आ गया ना, चलिए विकर्ण आदि के बारे में समझाओ। ठीक है, यानी कि डायग्राम विकर्ण आप किसे कहते हैं, तो वैसा आयु जिसमें क्या, देखो विकर्ण को छोड़कर, विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी जगह, बाकी सभी जगह अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, शून्य हो, बाकी सभी जगह क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए विकर्ण को छोड़। जैसे यहाँ पे अब विकर्ण हमेशा वर्ग में ही दिखाया जाएगा, यानी कि वैसा वर्ग आयु, ठीक है, जिसके विकर्ण के, विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी जगह क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा वर्ग आयु जरूर बोलना, ध्यान रखना, डायगोनल हमेशा वर्ग आयु में देखा जाता है और किसी में नहीं। जैसे आप देखो, यही एग्जाम्पल समझो, जैसे आप लिख रहे हो, तो जैसे आप वन, देखो विकर्ण में कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 लिख सकते हैं, लेकिन ये देखो ये जीरो जीरो लिखना है। आपका देखो विकर्ण ये बताया था ना, ये वाला विकर्ण बताया था, तो इसको छोड़ के बाकी हर जगह क्या करना है, जीरो रख देना है। ठीक है, जैसे और भी एग्जाम्पल देखो, बी है, जैसे जैसे आप लिख रहे हो 1, ठीक है, 0 0 0 2 0 0 0 जैसे -1 लिखे आप, ठीक है, तो यहाँ पे विकर्ण कौन सा होगा, ये वाला होगा, होगा। देखो बाकी सब जगह जीरो है ना, इसको छोड़कर बाकी सब जगह क्या होना चाहिए, 0 0 0 0 होना चाहिए, देखो जीरो है, जीरो है, जीरो है, लेकिन ये इसको हम क्या बोलेंगे, विकर्ण आयु कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। लो, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई कहेगा कि इस तरह से हम सोच सकते हैं, जैसे यहाँ पे जीरो डाल देंगे, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे जीरो 0 0 0 ऐसे कर दें, तो क्या ये विकर्ण भी होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, क्योंकि विकर्ण से उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है, विकर्ण पे कोई भी नंबर दे सकते हो, लेकिन विकर्ण के स्थान को छोड़कर बाकी जितने भी जगह रहेंगे वहां पे ये फिक्स रहना चाहिए कि जीरो के अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब इसका मैथमेटिकल में हम लोग समझते हैं, इसको नोटेशन कैसे, मतलब इसके बाद देखो इसको कैसे लिखेंगे, वो ये है, ए आई जे है, ठीक है, और एम बाई एम होगा। अब ये देखो एम बाई एम इसलिए लिखे हैं, दोनों सेम लिखे, आपको होगा एम बाई एन होना चाहिए, नहीं एम बाई एम होगा, क्योंकि यहाँ पे बोले थे ना ये कैसा होना चाहिए, वर्ग आयु होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वर्ग आयु होना चाहिए, वर्ग में दोनों नंबर क्या होना चाहिए, सेम होता है। एम बाई एम लिखो, एन बाई एन लिखो, 2 बाई 2 लिखो, 3 बाई 3 लिखो, इस तरह से
यानी सेम सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन कि ए आई जे का वैल्यू जीरो होगा कहाँ पे, यहाँ पे आई का मान जे के बराबर ना हो, आई का मान जे के बराबर ना हो। अब इस पॉइंट को समझना एकदम अच्छे ढंग से, ये सब नोटेशन शॉर्टकट है किसी भी वैल्यू को दर्शाने के लिए, मतलब उसको परिभाषित करने के लिए। अभी हम लिखा है ए आई जे एम बाई एम लिखा है, और ए आई जे का वैल्यू जीरो होगा जहाँ पे आई नॉट इक्वल टू जे। अब हम एक छोटे से बताओ, अगर हम यहाँ पे किसी का पोजिशन, यहाँ से अगर इसका पोजिशन लिखते हैं, इसका देखो सेलेक्ट कर दो, तो बोलोगे इसको A11 बोलोगे। अच्छा A11 बोलोगे ना। अच्छा यहाँ बोलोगे A12, A13, इसको बोलोगे A21, A22, A23 बोलोगे ना। या इसको बोलोगे A31, A32, A33, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ देखो ए आई जे का वैल्यू जीरो है, मतलब ये सदस्य को दर्शाता है ना, ए आई जे बराबर जीरो है, मतलब यहाँ पे आई नॉट इक्वल टू जे आना चाहिए। तो अब यहाँ देखो जैसे जीरो, देखो यहाँ जीरो है ना, ये जीरो देखो ये जीरो था, तो वन और यहाँ टू है ना, A12, अब वन बराबर टू है नहीं ना, तो जहाँ पे देखो A12 है, यहाँ पे देखो वन और थ्री है, तो वन थ्री जहाँ पे बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो स्थान है वहाँ पे जीरो है, उसका स्थान में जीरो है। यहाँ पे देखो जीरो है, टू और थ्री है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जीरो है, थ्री टू है, थ्री बाई मतलब 832 है, या 831 है, यहाँ पे जीरो है, सब जीरो है ना, ठीक है। या 821 है, यहाँ पर भी जीरो है। लेकिन अब यहाँ देखो ए, ये यहाँ देखो ए, देखो ये वन वन, देखो डायगोनल वाला हमेशा बराबर होता है, देखो डायगोनल वाला होता है विकर्ण वाला, A11, A22, A33, यहाँ पे देखो क्या होगा, डायगोनल वाला जो विकर्ण वाले जो अवयव को दर्शाते हैं वो बराबर होता है, आई और जे का मान क्या होता है उसमें बराबर होता है विकर्ण वाले में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पे आई और जे बराबर नहीं होंगे वहाँ पे क्या रखना होगा, सभी जगह जीरो रखना है, जीरो, ठीक है। अरे देखो आपको ये चीज़ समझ में आ गया ना, बस इसी चीज़ को हम कैसे लिखते हैं, बस मैथ्स के रूप में, ठीक है, गणितीय रूप में। ओके, तो दिक्कत नहीं ना, चलो आगे नेक्स्ट डिफरेंस। बस विकर्ण अभी में अपना ध्यान रखना है कि विकर्ण को छोड़कर बाकी हर जगह क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए बस, ठीक। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर, और these are we, और these are we, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कैसे होता है, यानी कि वैसा वर्ग आयु, अभी आप लोग हम डिफिनेशन लिख ही देते हैं, आसान है। वैसा वर्ग आयु, या यहाँ विकर्ण आयु लिख देते हैं, एक मिनट से। विकर्ण आयु, क्योंकि विकर्ण आयु होता है ये, तो यहाँ पे लिख देते हैं वैसा विकर्ण आयु, ठीक है, जिसमें विकर्ण के सभी सदस्य यानी सभी अवयव समान समान हो, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोले, अदिश अनुपात है। जैसे देखो यहाँ पे वर्ड को देखो हाईलाइटेड कर दें, क्या क्या याद रखना है, विकोण आदि क्या होना चाहिए, विकोण आदि होना चाहिए। अब बस विकोण आदि में जो विकोण की जगह पर आएगा ना, सब नंबर सेम रहना चाहिए, संख्या सब बराबर होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं टू ऑर्डर, 2/2 का, जैसे यहाँ पे लिखते हैं टू, यहाँ पे भी टू लिखते हैं, तो बाकी जगह विकोण आदि में आपको मालूम है, इसको छोड़कर देखो यहाँ पे हम एक बार फिर से हाईलाइटेड करते हैं, इस टू टू इसको छोड़कर बाकी जगह जीरो होना चाहिए, तो विकर्ण अभी हो गया। अब यहाँ पे जो विकर्ण के स्थान पे लिखा है, देखो यहाँ टू लिखा है, यहाँ पर टू लिखा है, मतलब हर जो विकर्ण पे जो स्थान नंबर आएगा ना वो सेम रहना चाहिए। यहाँ पे दो है तो दो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दो है तो यहाँ पे दो रहना चाहिए। अगर यहाँ पे थ्री लिखा है, यहाँ पे थ्री लिखा तो यहाँ पर भी थ्री होना चाहिए। अगर यहाँ पे फोर लिखा है तो यहाँ पर भी फोर होना चाहिए, मतलब सेम सेम नंबर आना चाहिए होने का मतलब, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, विकर्ण के सभी अभी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ओके, जैसे 3/3 का लिख देते हैं, जैसे मान के देखो यहाँ पे हो गई ये, जैसे आप लिख दिए, और माइनस में टू यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे जीरो जीरो, विकर्ण आदि के लिए बाकी सब जगह जगह जीरो होना चाहिए ना विकर्ण को छोड़कर, इसलिए जीरो ही होगा फिर से, ठीक है। अब यहाँ पे -2 फिर जीरो,
ये 0 0 माइनस में 2। अब फिर से यहाँ पर एडिट देखो, यहाँ पर देखो ये लाइन देखो, ये लाइन, ये जो हम सब कर रहे हैं देखो ये सारे नंबर क्या है, सेम है, विकर्ण, ये विकर्ण है। और इसमें सारे जो संख्या है वो क्या है, -2 है, मतलब सेम है। अब बाकी विकर्ण है, विकर्ण के बाकी जगह क्या है, सब 0 0 है, इसका मतलब विकर्ण अवयव भी हो गया। और ये सारे नंबर सेम हो गया, इसका मतलब ये विकर्ण अवयव का ही पार्ट है अदिश अवयव। विकर्ण अवयव में क्या होता है कि विकर्ण को छोड़कर बाकी सब जगह 0 होना चाहिए। और अदिश अवयव में है कि विकर्ण के सारे एलिमेंट सेम होना चाहिए, बस इतना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसमें -2 -2 -1 -1 3 3 3 2 2 2 मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब लेकिन ध्यान ध्यान रखना कि सारे विकर्ण के जितने भी विकर्ण के स्थान पे है वो सारे संख्या सेम ही रहना चाहिए, बराबर ही रहना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स शुरू होता है। ठीक है, 8 आई यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या हिंदी में इसको बोलते हैं तत्समक आव्यूह, या इसको इकाई आव्यूह बोलते हैं, इसका इकाई आव्यूह भी बोलते हैं, हिंदी में इकाई आव्यूह। ठीक है, अच्छा हम देखो यूनिट, इस नाम से ही आपको याद हो जाएगा। देखो लिख लिया यूनिट, यूनिट यूनिट का मतलब कितना होता है, एक। या इकाई का मतलब कितना होता है, एक, है कि नहीं होता है, 1। यानी कि आप देखो यहाँ पे वैसा अदिश आव्यूह या वैसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक, 1 एक गिनती वाला 1 क्या होना चाहिए, 1 हो। यानी कि वैसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव 1 हो, जो इससे मान के चलो ध्यान रखो 1 0 0 1, ये विकर्ण है, सब जगह 1 1 है, ये 1 फिक्स है, ये 1 के अलावा कुछ नहीं रहेगा, बाकी जगह क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। आगे, ठीक है आगे देखो, जैसे यहाँ पे 3 ऑर्डर लेते हैं, ये 2 by 2 का ऑर्डर है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया। तो ये आपका 3 by 3 ऑर्डर का हो गया ना। ठीक है, देखो ये विकर्ण हो गया, ये वाला आपका लाइन हो गया विकर्ण, तो विकर्ण में 1 1 1 है ना, बाकी सब जगह क्या है, 0 0 है। ठीक है, तो मतलब विकर्ण के स्थान पे सब जगह क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, गिनती वाला 1 होना चाहिए। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब यूनिट मैट्रिक्स हम लोग आई से सूचित करते हैं, किससे, आई से, किससे, आई से। अब यहाँ पे एक चीज और भी, यहाँ पे आई का खास बात है कि अगर, ठीक है, आई का खास बात क्या है, देखो यहाँ पे कि आपको अगर सिर्फ इतना लिखा मिले, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखना है कि अगर आपको यहाँ लिख रहे आई वन का मतलब होता है कि 1 by 1 ऑर्डर। आई वन का मतलब क्या होगा, 1 by 1 ऑर्डर, मतलब यहाँ पे 1 रहेगा, इसको बोलेंगे आई 1। अगर यहाँ पे आई 2 है, इसका मतलब इसका कोटि पूछेंगे तो 2 ऑर्डर का पूछ रहा है, यहाँ तो नीचे वाला लिखा रहेगा आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई अवयव, 2 मतलब 2 ऑर्डर वाला लिख रहा है, कितना ऑर्डर वाला, 2 ऑर्डर वाला, 2 by 2 इसका यहाँ पे लिखे 1 0 0 1, 2 by 2 समझ में गया, ये 1 by 1 में था। उसी तरह अगर आई 3 है, तो आई 3 का मतलब 3 ऑर्डर वाला लिखना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये 3 by 3 है। ठीक, आपको ये दो एगो पढ़ना है, ये आई 3 और आई 2, बस दो एगो आपको एनसीईआरटी में खत्म होगा। ठीक है, ये आपको पास ये दो ध्यान रखना है। आई 2 लिखेगा इसका मतलब 1 0 0 1। ठीक है, आई 3 पढ़ेगा तो 1 0 0, ये 0 1 0, ये 0 0 1। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ तक ये यूनिट मैट्रिक्स खत्म। अब एक लास्ट आएगा जीरो मैट्रिक्स, यहीं पे देखो, और ये आपका हो गया 9 जीरो मैट्रिक्स, यानी कि शून्य आव्यूह। देखो इसमें नाम में ही क्लियर है, नाम में ये क्लियर है, यहाँ पे लिखा है शून्य, कुछ लिखा है शून्य, बोला नहीं, यानी कि उसके सारे अवयव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बस काम खत्म। यानी कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, सभी अवयव क्या हो, 0 शून्य हो।
जैसे यहाँ पे लिख दे कि ए लिख दे यहाँ पे, यहाँ पे देखो 0 0। अब यहाँ पे कोई और इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना भी ऑर्डर करा सकता है, ठीक है। 2/2 2/3 इसमें स्क्वायर कराना जरूरी नहीं, मतलब वर्ग कराना इसमें जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसे पी लिख दिए, केवल 0 0 ऐसे लिख दिए, तभी ये होगा, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स हम लोग जीरो से सूचित करते हैं, जीरो मैट्रिक्स को किससे सूचित करते हैं, जीरो से, जीरो से सूचित करते हैं, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, ये था जितना भी एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार हम शुरू से एक बार सबको रिकॉल कराए, तो क्या क्या हम लोग पढ़े हैं सारा चीज, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हम लोग 9 पढ़े हैं, तो 9 रिकॉल कराते हैं, मतलब सब चीज़ आपको रिवाइज करा देते हैं। तो इसको खत्म हो यार, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा, हम्म अब तुम मत जाओ यार, एक सेकेंड। ये हो गया डिलीट। हम्म हम इसको ऐसे में डालते हैं। चलो देखो क्या क्या पढ़े टाइप ऑफ मैट्रिक्स में, शुरू से देख लो एक बार, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एक बार रिवीजन करवाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आप क्या क्या पढ़े, तो देखो सबसे पहला पढ़े हो रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, यानी पंक्ति आगे, इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति आगे। पंक्ति आगे किसे कहते हैं, जिसमें केवल पंक्ति की संख्या कितना हो जाए, एक होना चाहिए। पंक्ति की संख्या कितना हो जाए, पंक्ति की संख्या कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है। इसका ऑर्डर किसे लिखते हैं, कोटि कैसे लिखते हैं, जनरल फॉर्म में लिखेंगे 1/n लिख देते हैं ना, चलो ठीक है। इसका कैसे आप फोटो याद रखेंगे, बस ऐसे करके याद रखना है, ये ऐसे करके सोया हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे 1 2 3 इसका चलेगा, ठीक है। दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स इसको बोलेंगे स्तंभ आगे, स्तंभ आगे। इसमें हम क्या होता है, इसमें स्तंभ की संख्या कितना होना चाहिए, स्तंभ की संख्या कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। इसको अगर कोटि हमने जनरल फॉर्म लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो m/1, ठीक है। और इसका फोटो रहेगा इस तरह से, एकदम सीधा ऐसे खड़ा रहेगा इस तरह, ठीक है, एक लाइन में, ठीक है। तीसरा, तीसरा था ओरिजेंटल मैट्रिक्स, ओरिजेंटल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं हम लोग क्षैतिज आगे, क्षैतिज आगे, ठीक है। जैसे से इसमें क्या था, इसमें क्या था, जिसमें कोटि था, इसमें जनरली आपको कोटि समझना है कि m/n होता था, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दिया रहेगा m और n में बड़ा कौन रहता था, तो ध्यान में रखिएगा n का मान बड़ा रहता था। कैसे, तो आपको याद होगा कि हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, मतलब ये वाला सोया हुआ रहेगा, ठीक है। मतलब ये वाला पार्ट क्या रहेगा, कम रहेगा लाइन में, और ये ऐसे रहेगा जो ज़्यादा रहेगा। तो ऑब्वियस बात है कि स्तंभ की संख्या ज़्यादा होगा, तो यानी कि n का मान ज़्यादा होगा और पंक्ति की संख्या कम होगा, ठीक है। फोर्थ पढ़े हो वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर आदि, ठीक है। इसमें भी कोटि अगर हम लिखेंगे तो m/n रहेगा, लेकिन कंडीशंस रहेगा, तो इसमें m का मान बड़ा होता है। इसको कैसे लिखेंगे, कोटि याद रखेंगे ऐसे, कैसे खड़ा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 5 स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आदि, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग आदि, क्या बोलते हैं वर्ग। वर्ग आदि में है कि इसका कोटि जो होगा वो सेम से बनाएगा, जैसे m/n लिखा रहेगा, कंडीशन रहेगा कि m बराबर में n, ठीक है। पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। 6 विकर्ण आव्यूह, ठीक है, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह, ठीक है। विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, तो जिसमें कोटि m/n यानी सब बराबर होगा,
डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता है, वर्ग नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो ए आई जे आपको यहाँ पे लिख देते हैं, ए आई जे था वहाँ पे जीरो होता था, कहाँ पे, जहाँ पे आई नॉट इक्वल टू जे था, ठीक है, समझिए। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, यानी कि इसको बोलते हैं अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह में क्या था कि जितने भी डायगोनल वाला में पार्ट है, मतलब ये वाला जैसे वहाँ पे तो सेम नंबर आना चाहिए, तो जैसे 3 होगी, जैसे 2 2 2 2 सब जगह है, ठीक है। बाकी जगह क्या है, 0 0 रहेगा, इस तरह से, ठीक है। इसको आप मैथमेटिक्स के रूप में लिख सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे ए आई जे, इसमें दो टर्म होगा, ए आई जे का वैल्यू 2 होगा, इसे अगर मैथमेटिक्स के टर्म लिखते हैं तो इसमें 2 होगा। ए आई जे सब जगह बराबर होगा, जैसे के लिखते हैं कहाँ पे, जब आई इक्वल टू जी होगा, यानी देखो डायगोनल वाला आई बराबर जी होता है ना, यहाँ पे आई बराबर जी, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये बराबर जी होता है, तो वहाँ पे के का मतलब हर जगह के जैसे 2 2 2 3 3 3 4 4 4 इस तरह से के आई जहाँ पे जीरो पे आई और जे जहाँ पे बराबर नहीं है वहाँ पर हर जगह क्या होगा, ठीक है। तो इसको मैथमेटिक्स रूप में इसको आपको दर्शा सकते हैं। 8 यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। चलो यूनिट मैट्रिक्स मतलब इकाई, सॉरी बोल सकते हो इकाई आव्यूह, सॉरी इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह में क्या होता है, इसमें सभी जगह वन, डायगोनल में क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, वन वन, बाकी जगह क्या होना चाहिए, जीरो। इसको बोलेंगे आई टू, दूसरा ऑर्डर का है। अगर आई थ्री बोलेगा तो यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है। बस कुछ नहीं, यहाँ पे भी फॉर्म में 1 1 दर्शा देना, बाकी सब 0 0 दिखा दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो 9 जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ये तो एकदम आसान है। शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह मतलब हर जगह क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए, जैसे 0 0 0, ये कितना भी ऑर्डर होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो पाँचों है, देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5 नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स पर आव्यूह। ये देखो डायगोनल भी इसी का पार्ट है, देखो ये जितना है 4 होना, स्क्वायर मैट्रिक्स सबका मतलब इन देखो ये 3 हुआ जो है डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह और इकाई सदिश, ये तीनों के तीनों क्या होना चाहिए, वर्ग आव्यूह का पार्ट, ये वर्ग आव्यूह का पार्ट है, ठीक है। ये आपका जितना भी था हम सब रिवीजन करा दिए, ओके। ये इतना ही है आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ओके। और भी टाइप्स होते हैं बट उसको आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी में इतना दिया तो आपको इतना ही आपको याद है, इतना से आपको काम होगा, ठीक है। एनसीईआरटी यानी सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, दोनों के लिए इतना काफ़ी है, ओके, ठीक है। अब इतना ही रहने देते हैं, है ना। और आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। ऐसे अपने को मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए इतना ही पे रखते हैं, थैंक यू।